आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा ध्यान मग्न अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी भी हैं कि जो योग के मार्ग में चलते हैं या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वह ध्यान मग्न अवस्था का अनुभव चाहते हैं। सदा उस परम सत्ता में मग्न रहें, उनका ध्यान एक पल के लिए भी टूटे नहीं, अलग नहीं हो। ये बहुत ही सुंदर अवस्था होती है जब कोई योगी, जब कोई ध्यानिष्ठ व्यक्ति या मेडिटेशन करने वाला ध्यान में बैठता है या योग करता है, तो उस समय यही एहसास होता है कि वो ध्यान मग्न अवस्था में है, यानी वो मग्न है, एकदम उसमें इतना लीन है, इतना समाया हुआ है कि उसे अपनी भी सुध बुध खो गई है। उसे अपने होने का एहसास ही धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। फिर एक पल वो आता है, उसको एहसास वही शेष बचता है जो सुप्रीम सत्ता का वजूद है, अस्तित्व है। उसे अपने आप में अपना अस्तित्व वही प्रतीत होने लगता है। वास्तविकता यही है कि यह कोई गलत नहीं है, सही है। ये तो उस परम योगी का, उस ध्यानिष्ठ व्यक्ति का, या जो मेडिटेशन करने वाला, या और कोई भी आप नाम दे सकते हैं, उसका ये अनुभव है। ध्यान मग्न अवस्था ऐसी मग्न अवस्था में है जब उसे कोई न मन का विचार सता रहा है, न कोई भावनाएं उठ रही हैं, न कोई कल्पनाएं जन्म ले रही हैं, न कोई इच्छाओं का जन्म है। ऐसे अपने आप में वो पूर्णत्व का अनुभव करता है, बोध करता है। उसे ये रियलाइज होता है कि वास्तव में उस दिव्य चेतना ने उसे योग के माध्यम से वह अनमोल प्राप्तियां कराई हैं जो कि उसे भौतिक सांसारिक जगत से नहीं हो सकती हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये बड़ा सुंदर मनोरम एहसास है जब आप इस एहसास को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में आप ध्यान के द्वारा जिसे ध्यान लगा रहे हैं वो तो परम आनंद का स्रोत है। तो जैसे ही मन उसमें जुड़ता है तो आनंद का अनुभव होने लगता है। उससे वह मग्न अवस्था नजर आती है जिस ध्यान मग्न अवस्था में, योग मग्न अवस्था में या मेडिटेशन में मग्न अवस्था में उसे कुछ पाने की चाहत नहीं रह जाती। एक ही आवाज़ उसके अंतःकरण से आती है कि वह अपने आप में ध्यान मग्न अवस्था का अनुभव करता है, एकदम ध्यान की लगन में मगन होता है। तो वह मग्न अवस्था ही आवश्यक है सभी योगियों के लिए। फिर उस योगी के लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है, वो संपूर्ण प्राप्ति का अधिकारी होता है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि आप जब ध्यान की अवस्था में बैठें, आप जब योग की अवस्था में, योग की मुद्रा में बैठें या मेडिटेशन करने को बैठें, तो अपने आप को ये स्वीकार कर लें कि वास्तव में आप एक दिव्य चेतना है और वो सुप्रीम सत्ता, वह एक परम सत्ता है जिसके अंदर से ही अनंत दिव्य शक्तियाँ ध्यान की अवस्था में अवतरित होकर के जीवों पर आ रही हैं, मनुष्य पर पड़ रही हैं। और वही सुंदर एहसास उसे और अधिक ध्यान मग्न होने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जो ध्यान के द्वारा, ध्यान में मग्न होने के द्वारा उसे प्राप्ति होती है,
वो बहुत ही अमूल्य होती है, उसका कोई आकलन किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है आप अपने आप में ये अनुभव करें कि आप एक दिव्य चेतना हैं और उस परम चेतना के साथ, उस सुप्रीम सत्ता के साथ कनेक्ट होकर के, जुड़ करके आपका अस्तित्व भी उस परम सत्ता के समान हो चुका है। यही अपने आप में अनुभव करेंगे। उस परम सत्ता से जुड़ने के कारण, योग करने के कारण, ध्यान करने के कारण, मेडिटेशन करने के कारण आप दिव्य चेतना भी उस सुपर चेतना के समान होते जा रहे हैं, समान होते जा रहे हैं। कितना सुंदर मनोरम एहसास है, अवर्णनीय है, कोई शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता वो इस एहसास को, उस सुख को, और उसमें जो ध्यान मग्न अवस्था का जो उसे अनुभव होता है। ऐसी मग्न अवस्था होती है कि जिसमें कुछ भी एहसास करना उस योगी के लिए, उस ध्यान मार्गी के लिए मुश्किल नहीं है, बहुत ही सहज है, जिससे आप अपने अंदर परम सुख का अनुभव करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं, परम शीतलता का अनुभव करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ध्यान मगन अवस्था का अनुभव करते हैं। केवल ध्यान लगाने वाले नहीं हैं आप, मेडिटेशन केवल करने वाले नहीं हैं, बल्कि मगन अवस्था में रहने वाले। जहाँ लगन होती है, जहाँ चाह होती है, कहते वहाँ रास्ता निकल ही आता है। तो जब आप ऐसा सुंदर मनोरम एहसास करते हैं, तो जो आपकी चाहत बहुत समय से थी कि उस परम सत्ता में, ध्यान में मग्न होकर के अनमोल प्राप्तियों का अनुभव करें, वह आप कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में वो अनुभव कर रहे हैं, उस ध्यान मग्न अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, जिसके परिणाम आप देख चुके हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो परिणाम बदलते जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है। कभी परम सुख अवस्था का अनुभव करते हैं, कभी परम आनंद अवस्था का अनुभव करते हैं, कभी ध्यान मग्न अवस्था का अनुभव करते हैं, कभी कंबाइंड अवस्था का अनुभव करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जितना ध्यान मग्न अवस्था में होंगे उतनी संपूर्ण उस परम सत्ता की, जगत नियंता की जो प्राप्तियां हैं, उसका अधिकार आपको अवश्य प्राप्त होगा। उसी चाहत में तो योगी योग करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, और मेडिटेशन करने वाले मेडिटेशन करते हैं। ये परम आवश्यक है। कितना सुंदर मनोरम एहसास कि आप ध्यान मगन अवस्था में हैं। आपको कुछ भी एहसास संसार का, जगत का जैसे कि नहीं है। आप हैं जीवन में, आपका जीवन चल रहा है, लेकिन कार्य करते हुए, चलते हुए, व्यवहार में आते हुए भी आप ध्यान मगन अवस्था में रह सकते हैं। शुरुआत में भले बैठ कर के आपको अभ्यास करना पड़े, लेकिन कोशिश यही करनी है कि हर कार्य करते हुए भी ध्यान मग्न अवस्था रहे, ध्यान टूटे ही नहीं, जो दोबारा आपको जोड़ना पड़े। ध्यान रखना, ये बात स्मृति में रखना, इतनी ध्यान मगन अवस्था में रहें कि ध्यान को कभी तोड़ना ही नहीं पड़े। एकदम ध्यान मग्न अवस्था में, उसी ध्यान मग्न अवस्था के द्वारा ही उस योगी को, उस ध्यानिष्ठ व्यक्ति को, उस मेडिटेशन करने वाले को वो अनमोल प्राप्तियां होती हैं, जिसका वर्णन वो शब्दों में नहीं कर सकता। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करें,
और साथ साथ ध्यान मग्न अवस्था के द्वारा सर्व अनुभूतियों को करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।